पीएम मोदी का एक्शन, बॉलीवुड में हड़कंप, बड़े एक्टर्स के घर नोटों का पहाड़, रंगे हाथ पकड़ा एक्टर का 100 करोड़ का खेल। नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बॉलीवुड की घिनौनी करतूत पर मोदी सरकार का डंडा चल गया है, जिससे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों में हड़कंप मच गया है। न सिर्फ सलमान खान, शाहरुख खान टेंशन में आ गए हैं, बल्कि कई राजनेता भी हिल उठे हैं। इसी बीच ईडी ने जाने माने एक्टर प्रकाश राज को रडार पर ले लिया है। नोटिस जारी कर तलब किया गया है। 10 दिनों के अंदर प्रकाश राज को पेशी देनी होगी और अगर ईडी के सवालों का जवाब नहीं मिला तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। जल्द ही ईडी एक्टर प्रकाश राज की तिजोरी खोलने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो बॉलीवुड में बड़ी तबाही आ सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री की आड़ में कई एक्टर एक्ट्रेसेस का जो धंधा चल रहा है, उस पर चौंकाने वाली रिपोर्ट जांच एजेंसियों तक पहुंच गई है। मोदी सरकार भी रिपोर्ट से हैरान है। आगे धमाकेदार खुलासा करे उससे पहले एक्टर प्रकाश राज कैसे ईडी का नोटिस मिलते ही फूट फूट कर रोने लगे और क्यों उन पर शिकंजा कसा गया है, चलिए वो आपको बताते हैं। दरअसल ये मामला प्रणब ज्वेलर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि प्रणब ज्वेलर्स पोंजी स्कीम चला रहा है और लोगों को बड़े लेवल पर ठग रहा है। अपनी पोंजी स्कीम के जरिए अभी तक उसने लोगों को 100 करोड़ का चूना लगा दिया। सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि प्रकाश राज प्रणब ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं और पोंजी स्कीम की जांच का हिस्सा भी है। इस पोंजी स्कीम घोटाले मामले में ईडी ने तमिलनाडु के चित्रची के मशहूर प्रणब ज्वेलर्स के यहाँ छापा मारा था, जबकि प्रणब ज्वेलर्स का एंडोर्समेंट प्रकाश राज करते हैं। यहाँ छापेमारी के बाद जांच एजेंसी को कई चौंकाने वाले सबूत मिले, जो एक बड़े घोटाले का खुलासा कर रहे हैं। उन्हीं सबूतों के आधार पर प्रकाश राज को नोटिस जारी किया गया। पता चला कि संघीय एजेंसियों ने ये जानकारी हासिल करने के लिए प्रकाश राज को समन जारी किया है कि क्या उन्हें प्रणब ज्वेलर्स से भुगतान प्राप्त हुआ। खैर, सबूत बहुत कुछ बता रहे हैं। ये कदम ईडी ने 20 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ली गई तलाशी लेने के बाद उठाया है। इसके साथ ही कुछ आरोपी व्यक्तियों के जरिए चलाई गई पूंजी योजना के मामले में प्रणब ज्वेलर्स का नाम सामने आया था। यहाँ तलाशी के दौरान ईडी ने कई अपमानजनक दस्तावेज, 23,70,000 रुपए नगद और सोना के आभूषण जब्त किए। ईडी को छापेमारी कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेज मिले थे, जिनसे कुछ संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली थी और इन्हीं दस्तावेजों से खेल शुरू हुआ, जिसमें प्रकाश राज का लंबा फंसना तय है। एक्टरों की एक महान टोली ऐसी है जिन्होंने बॉलीवुड को गटर बना दिया। बॉलीवुड की आड़ में सिर्फ या तो गंदगी भरी कंटेंट परोसे गए या फिर अपने चेहरे से लुभाकर नई नई पॉलिसियों से घोटालेबाजी कर रहे हैं। इन्हीं में एक है महान कलाकार प्रकाश राज, जिन्हें जनता उनकी एक्टिंग के लिए पसंद करती है, लेकिन उसी एक्टिंग की आड़ में उन्होंने जनता को ही बैठे बिठाए ठग लिया। लुभावनी स्कीम दी, बाद में लोगों का निवेश का पैसा लेकर उड़ गए। इसी तरह गोल्ड स्कीम से 100 करोड़ रुपए ठिकाने लगा दिए, जिसके बाद ईडी ने चित्रची की आर्थिक अपराध शाखा की दर्ज एफआईआर पर जांच शुरू की। प्रणब ज्वेलर्स और अन्य के खिलाफ आरोप था कि फर्म ने जनता से उच्च रिटर्न के वादे के साथ 100 करोड़ रुपए एकत्र किए गए थे। इसके लिए कुछ लोगों ने सोने में निवेश योजना चलाई थी, मोटे रिटर्न का वादा कर निवेश कराया था, लेकिन फिर अपने शोरूम ही बंद कर लिए। प्रणब ज्वेलर्स ऐसे निवेशकों को राशि लौटाने में असफल रहा। ईडी की जांच में पता चला कि प्रणब ज्वेलर्स और अन्य जुड़े लोगों ने गुमराह कर जनता से धोखाधड़ी की। उन्होंने लोगों को गुमराह किया और प्रणब ज्वेलर्स ने अपने कई शोरूम रातों रात बंद कर दिए थे। प्रणब ज्वेलर्स के चेन्नई समेत इरोड, नागरकोइल, मंदूर, कुंभकोनाम और पंडुचेरी के शोरूम में ऐसी स्कीम चलाई गई थी और लोगों ने बड़ी राशि निवेश की थी, लेकिन वो लोग बाद में ठगे गए। घोटालेबाज शोरूम बंद कर भाग गए और जनता बवाल काटने लग गई, क्योंकि निवेश के नाम पर उनके साथ जो धोखा हुआ उसका खुलासा चौंकाने वाला है। खैर, अब ईडी के सामने प्रकाश राज की पेशी होगी। सबूत दिखाकर सवाल जवाब किए जाएंगे। थोड़ी भी ईडी को शंका पैदा हुई तो प्रकाश राज की गिरफ्तारी पक्की है। इस खबर ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया है, क्योंकि इसमें और भी लोगों का नाम सामने आ सकता है। खैर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि प्रकाश राज किसी कानूनी पचड़े में फंसे हो। कुछ महीने पहले ही उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी।
प्रकाश राज ने ट्विटर पर एक मजाकिया पोस्ट शेयर किया था, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। अभिनेता ने चंद्रयान 3 पर एक कार्टून शेयर किया था, जिसमें कार्टून लुंगी पहने हुए एक मग से दूसरे मग में चाय डालता दिख रहा था। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से चांद की आने वाली पहली तस्वीर। दरअसल वो कार्टून पूर्व इसरो के प्रमुख के सिवन का था। इसके बाद प्रकाश राज को देशद्रोही भी कहा गया था। देश में रहकर वो देश के साथ गद्दारी भरी बातें करते रहे हैं, पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे हैं, जो उनकी आदतों में शुमार है। खैर, अब 100 करोड़ के घोटाले बाजी में ईडी के एक्शन ने उनकी नींद उड़ा दी है। प्रकाश राज इससे पहले सनातन विरोधी बयानबाजी पर भी बुरे फंस चुके हैं। कुछ वक्त पहले जब स्टालिन ने सनातन के खिलाफ जहर उगला था, तो प्रकाश राज भी उनके सुर में सुर मिलाकर मैदान में कूद पड़े थे। सनातन पर जहर उगलते हुए प्रकाश राज ने कहा था कि जो व्यक्ति सनातन धर्म और हिंदुत्व की आक्रामक वकालत करते हैं वो सच्चे हिंदू नहीं हैं, बल्कि हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। ऐसे बयान राजनीतिक लुभावनों से दिए जाते हैं। लोगों को ऐसे बयानों के पीछे का मकसद समझना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो समझेंगे। प्रकाश राज के इस टिप्पणी के बाद लोगों ने ही उन्हें समझाने का काम शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी। काफी बवाल हुआ। प्रकाश राज अपने घिनौने बयान पर चारों तरफ से फंसे हैं। उनके खिलाफ केस तक हुआ, तब भी प्रकाश राज ने अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाई। आगे तो शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। सनातन कहकर सनातन का मजाक उड़ाने वाले स्टालिन के समर्थन में उतर आए और फिर से सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दे डाला। प्रकाश राज ने सनातन को टारगेट करते हुए कहा कि सनातन डेंगू की तरह है और इसका खात्मा होना जरूरी है। खैर, दूसरों के स्क्रिप्ट पर काम करने वाले प्रकाश राज कितने शातिर है, इसका खुलासा तो अब ईडी ने कर ही दिया है। 100 करोड़ के खेल में फंस चुके हैं तो जेल जाने की भी जनाब को तैयारी करनी होगी। खैर, बॉलीवुड गैंग कैसे पर्दे की आड़ में धंधेबाजी में लगी हुई है, इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही के महादेव सट्टाबाजी ऐप केस से सामने आया, जिसमें एक दो नहीं बल्कि आधा का आधा बॉलीवुड शामिल पाया गया। चौंकाने वाला खुलासा ये सट्टेबाजी ऐप में ये हुआ कि घोटाले के पैसों पर बड़े बड़े एक्टर्स ने मौज काटी। जिसके बाद खुलासा हुआ तो ईडी ने महादेव सट्टेबाजी ऐप में बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को रडार पर ले लिया। 30 से ज्यादा स्टार्स का नाम इस घोटाले में सामने आया है। खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ के कारोबारी सौरभ चंद्राकर ने इंजीनियर रवि उप्पल के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी से कमाई करने के लिए महादेव ऐप को बनाया था। वहीं इस ऐप के जरिए हुई कमाई को हवाला के जरिए होटल कारोबार और फिल्मों में लगाया गया। पहले मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस कर रही थी, लेकिन जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए तो अगस्त 2022 में ईडी ने इसकी जांच शुरू कर दी। इसी बीच ईडी ने रणबीर कपूर, कपिल शर्मा जैसे कई बॉलीवुड स्टार्स को तलब किया, जिन पर महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटरों से घोटाले के पैसे लेने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि पार्टी में शामिल होने और परफॉर्मेंस के बदले एक्टर्स को बड़ी रकम कैश में दी गई। ये रकम सट्टेबाजी से कमाया गया काला धन था, इसलिए ईडी ने बॉलीवुड के घोटालेबाजों को रडार पर लिया। जांच जारी है, एक एक पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। बता दें कि महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया ऐप है। ये यूजर्स के लिए पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलने के लिए मंच है। इसके साथ ही ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनाव में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती है। इसमें न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया है, जिन पर खुद आरोपी ने खुलासा किया है कि 500 करोड़ से ज्यादा की रकम उसने भूपेश बघेल को दी, जो पैसा चुनाव के लिए था। इस खुलासे ने तो कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी है। भूपेश बघेल तक ईडी की जांच पहुंच गई है। जल्द इस सट्टेबाजी केस में बघेल की गिरफ्तारी हो सकती है। खुद कांग्रेस नेता इस बात को कबूल कर रहे हैं कि चुनाव से पहले बघेल की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन किन्हीं वजहों से ऐसा नहीं हुआ। खैर, अब बॉलीवुड और राजनेताओं के कनेक्शन से चल रहे घोटाले का काला चिट्ठा अब खुल चुका है। ईडी बड़ी बड़ी हस्तियों को सलाखों के पीछे डालने की पूरी तैयारी कर रही है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ एक्शन होता है। आज के हमारे शो बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा।
हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।